नमस्कार साथी, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपना टॉपिक मैथ में टाइम एंड वर्क चल रहा था और टाइम एंड वर्क की अब तक आपकी 4th क्लास हो चुकी है। आज जो आपकी क्लास है 5वीं क्लास है और ये क्लास जो होगी आपकी अंतिम क्लास भी आज की होगी। ठीक है, इस 5वीं क्लास में आपको लगभग हमने सारे टाइप पढ़ाई दिए, जो कुछ बचा होगा वो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। और आप देखिएगा लगभग जो आपको टाइप कराएंगे वो सारे आप किसी बुक से उठा के देखिएगा तो सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए गए। और इसमें हमने कुछ आपको प्रीवियस क्वेश्चन अभी लेटेस्ट कराए हैं ताकि आपको ये पता चलता है पेपर में कैसा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन में कराएं, आपको कहीं ना कहीं बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन आपके जरूर कराए गए हैं। तो आप देखिए सारे टाइप बाई टाइप भी हमें क्वेश्चन कराएं ताकि हर टाइप आपका यहाँ से कवर हो सके। आप अच्छे से लगाइएगा और टाइम एंड वर्क आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा और आपको 1 नंबर पक्का दिखे जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपका जो टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक है पाइपलाइन सिस्टम। मतलब सेम इससे मिलता जुलता है, नल और टंकी वाला। तो आपको सेम अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा, मतलब ये गया अध्याय आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आपका जो अगला चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। टाइम एंड वर्क सॉरी पाइपलाइन सिस्टम। इसी के क्रम में आगे हम लोग चलेंगे तो टाइम डिस्टेंस, टाइम ट्रेन वाला और आपका जो भी समय दूरी चाल वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपके मिलते चले जाएंगे। तो आपको टाइम एंड वर्क पे बहुत अच्छे से पकड़ अपनी बनानी। जब ये पकड़ आपकी अच्छी बनेगी तो आपका क्या होगा, पाइपलाइन सिस्टम बहुत अच्छा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस पर बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। आपको जो क्वेश्चन कराए गए इनको आप लगाइए कम से कम 2-3 बार। इसके बाद कोई भी आप बुक ले लीजिए, उससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट हो आप बिल्कुल बताइएगा, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको फॉर्मूले से फिर से बार बता देते हैं। एक ही फॉर्मूला जो हम आपको हर क्लास में लिखते चले आए ताकि आपके माइंड में फॉर्मूला हमेशा के लिए बच जाए, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला आपके सारे क्वेश्चन लगा देगा। एक फॉर्मूला आपके सारे क्वेश्चन लगा देगा। उस फॉर्मूले के बारे में फिर से आपके सामने लिखे दे रहे हैं। उस फॉर्मूले को आपके समझ फिर से बार लिखे दे रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या है फॉर्मूला हमारे पास, देखिए ध्यान से क्या लिखा था आपको, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहे थे आपके। ठीक है, अगर हमने कहा अगर आपको इफिशियंसी ज्ञात करनी तो आप क्या करेंगे, वर्क अपॉन में टाइम कर रहे होंगे। और अगर आपको टाइम ज्ञात करना क्या करेंगे, वर्क अपॉन में इफिशियंसी करेंगे। क्या ये सारी चीज़ें आपको बताए रखी है तभी तक? ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले आपके, एक ही फॉर्मूला उसी से सारे फॉर्मूले जनरेट हुए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया गया था। इसके बाद M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर M2D2H2। क्या लिखा है था हम उसको यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, लिखे दे रहे हैं, यानी कि M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर में M2D2 और H2 अपॉन में W2। यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था आपको, ये फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए थे। ठीक है, ये फॉर्मूले लगातार हम लिखते चला रहे ताकि आपके माइंड में हर जब बार बार हम लिखेंगे तो आपको और अच्छे से तैयार हो। कोई चीज़ लिखने से आप बार बार जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो और अच्छे से आपको तैयार हो जाती है। क्या बात सभी क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप जब बार बार लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने इन फॉर्मूले का काम कर लिया तो हमने क्वेश्चन आपको महिला पुरुष संबंधित कराने के लिए बताए थे कि महिला पुरुष। तो हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर, अगर महिला पुरुष संबंधित क्वेश्चन आया तो आपको हमने यहाँ पर लिखाया था, अगर अथवा लिख के आए या उसके साथ में क्या लिख के आए, या तो या लिख के अथवा या लिख के आए तो आप सिंबल किसका लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। किसका लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पे और लिख के आए या तथा लिख के आए, तथा और लिख के आए तो आप सिंबल किसका लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है, ये हमने आपको टाइप बताया था और ठेके वाली क्वेश्चन आपका M1D1 से हो जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने फॉर्मूले अच्छे से देख लिए होंगे, एक बार इन फॉर्मूलों को अच्छे से आप पढ़िएगा। इसके बाद फिर से हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज पहले क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन याद रखा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको हमने महिला पुरुष संबंधित पहला ही क्वेश्चन दे रखा है। बोला गया 10 पुरुष, ध्यान सुनिएगा, 10 पुरुष या 12 महिलाएं, या क्या लिखा देखो यहाँ पर, इस बात ध्यान देखिए क्या लिखा है, या 12 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करती। चाहे तो 10 पुरुषों से काम कराइए, बोला गया 10 पुरुष यानी 10 पुरुष, या लिखा आप देखिए, अगर या लिख के आ रहा तो हमने कहा आप लिखिए यहाँ पर 10 पुरुष, या लिख के आ तो क्या लिखेंगे, बराबर 10 पुरुष या 12 महिलाएं, या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन नहीं है, ये भी 10 दिन लेते हैं और ये भी 10 ही दिन ले रहे हैं। ठीक है, 10 पुरुष काम करते हैं तब भी 10 दिन लगेंगे और 12 महिलाएं काम करते तब भी 10 ही दिन लगेंगे। ठीक, आगे बात हम बात करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। इसको सॉल्व करिए, क्या हमारा 10 से 10 कैंसिल हो रहा होगा, 2 से काटोगे 6 आएगा और 2 से काटो कितना आएगा, 5 आएगा। क्या हमारे पास ये वैल्यू आएगी 5p बराबर में 6m आई है। क्या हम यहाँ से p/m करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या 6/m आ जाएगी, बताओ 5 आ जाएगी। क्या यहाँ से आप सभी को ये बात क्लियर होगी?
यानी आदमी अगर एक दिन में 6 काम करता तो महिला एक दिन में 5 काम कर रही है। ठीक, आगे देखिएगा क्या बोला गया। आगे बोला गया यदि 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं, क्या लिखा, तथा यदि 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं उस कार्य को शुरू किया तो कार्य कितने दिन में उन्हें, तो पूरा कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखा है तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो भाई कौन सा कार्य जो ऊपर काम कराएगा, तो हमने आपसे बताया था चाहे आप इस इक्वेशन लिखें चाहे इस इक्वेशन लिखें, बात आपकी एक ही, जो सेम क्वेश्चन काम आपका दे रखा है। ठीक है, आगे देखिएगा तो सब लिखते हुए सवाल में यहाँ पर हमें एक को किसी को बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक काम मिले कोई भी, हमने लिखा जो काम 10 पुरुष 10 दिन में करते हैं, जो काम 10 पुरुष 10 दिन में करते हैं उसी काम को 5 पुरुष, उसी काम को 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं, तथा तो क्या रहेंगे प्लस, तथा 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, आप मान लीजिए x दिन में करेंगे। यही बात बोली गई, उस काम को 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई करिए यहाँ से। तो अगर आपने आपको बताया कि अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर m की जगह p की जगह कितना रखेंगे 6, यानी 10 इंटू क्या करेंगे 6 इंटू 10 आ जाएगा, बराबर में 5 इंटू पी के मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 आएगा, प्लस 2 इंटू एम का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 आएगा, और इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x हो जाएगा। ये बात क्लियर सभी को। आप देखेंगे वैल्यू 60, देखिए कितना आएगा, क्या ये वैल्यू 600 में पास टोटल हो जाएगी। ठीक है, या इसको ना करो आप 600, इसको ऐसे छोड़ दो, 10 इंटू 6 इंटू 10 जैसे लिखा था लिखा दो। आगे देखिए क्या 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10, 30 और 10 कितना आ जाएगा, क्या आप कहेंगे 40 आएगा, 40 इंटू एक्स। क्या वैल्यू कोई कैंसिल होगी, आप कहेंगे ये जीरो। देखिए किससे काटें भाई, क्या आप देखेंगे कटेगा, तो आप कहेंगे 10 से काटो, 10 एक कम 10, 10 चौक कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 3 कितना आएगा, क्या 6 आएगा, और 2 पंचे 10 आएगा। तो क्या 5 3 15 हो गया, यानी x बराबर मेरे पास कितना आ गया, क्या 15, यानी वह कार्य आपका 15 दिनों में समाप्त होगा। x वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी वह कार्य लिखा है। तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, तो हमने कितने दिन माना था, हमने माना x दिन लगेंगे, तो x का मान कितना आ गया 15 आ गया। क्या बात सभी को क्लियर हुई। सेम ऐसे सवाल आपको हमने कहा चाहे आप इस इक्वेशन को चाहे तो इसको किसी भी एक इक्वेशन आपको रखना होगा, किसी भी एक, क्योंकि हमें पहले काम पता होना चाहिए, हमको पहले काम पता होना चाहिए। ठीक है, उसी काम को यानी 10 पुरुष जो काम 10 दिन में करते हैं वही काम 12 महिलाएं 10 दिन में कर रही थी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ से डिवाइड का वैल्यू क्या आ गई, पी और एम की मेरे पास 6 और 5 आ चुकी, कितने आ गई 6 और 5, यानी जो काम 10 पुरुष 10 में करते हैं उसी काम को 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। जहाँ पे पी की वैल्यू वहाँ पी रखिए, जहाँ पे एम की वैल्यू वहाँ पर एम को रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, अगर लेना हो तो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई अगले क्वेश्चन की बात अगर हमसे की जाए तो क्या बोला गया, क्वेश्चन है 4 पुरुष और 6 महिलाएं। देखिए यहाँ से 4 पुरुष और लिखा है, इस बात पर ध्यान रखना क्या लिखा है, और 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिन में, अगर और लिखा तो आप क्या लिखेंगे 4 पुरुष और 6 महिलाएं, और लिखा तो प्लस 6 महिलाएं। ठीक है, एम लिख लो, 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को कितने में कर रही है कितने में 5 दिन में, एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ इंटू क्या करेंगे 5 कर दीजिएगा, बराबर लगाइएगा। फिर लिखा है जबकि 3 पुरुष, क्या लिखा है जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, और क्या लिखा 4 महिलाएं, 3 पुरुष और प्लस लगा दो 4 महिलाएं और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, इसे 7 दिन में, कितने में 7 दिनों में। तो आप यहाँ क्या करेंगे 7 दिन लिखेंगे, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ लिखा इसके आगे सवाल को बाद में पढ़ना, इसके आगे सवाल को बाद में पढ़ना। सबसे पहले इसमें आप क्या करिए, यहाँ से सवाल को निकालिए, यहाँ से इफिशिएंसी कैसे निकालें, क्या वैल्यू डिवाइड होगी, नहीं तो आप इसका गुणा करिए। 4 पंचे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 पंचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 पी आ रहा होगा, 6 पंचे 30 एम आ रहा होगा, यहाँ देखेंगे 7 या 21 पी आ जाएगा, और 7 चौक 28 एम आ गया। ये बात सभी क्लियर हुई, बताइए आगे देखिएगा। पी को ए तरफ कर लीजिए, 20 पी माइनस का 21 पी बराबर में 28 एम और माइनस का 30 एम हो जाएगा। क्या होता है, ये बात क्लियर हुई सभी को। आगे देखेंगे तो हम देखेंगे 21 से 20 जाएगा तो माइनस का 1 पी बचेगा, बराबर में माइनस का 2 एम बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2 एम बचेगा, हमारे पास माइनस का 2 एम बच रहा होगा। तो आप देखेंगे माइनस का 2 एम बचेगा, क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू देखेंगे हमारे पास, तो वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे पी बटे जो एम आएगा हमारे पास वो वैल्यू आएगी 2/1। क्या बताओ क्लियर हुआ, वैल्यू कितनी आएगी 2/1 हमारे पास वैल्यू आ रही होगी। बात सुनाई, 2/1 हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई, यानी पी करता है 2 काम, पुरुष करता है 2 काम, तो महिला करती है 1 काम।
अब बोला गया सवाल देखिए समान कार्य, क्या बोला है समान कार्य। अभी तो हमें क्वेश्चन ये देते, एक बार में क्वेश्चन ये भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है। आपको कि भैया ये भी लिख के एक बार देखो, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने माना जो काम देखिए ध्यान से, जो काम 3 पुरुष और 4 महिलाएं, जो काम 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन में कर रही थी, 7 दिन में, उसी कार्य को, उसी का समान कार्य के 24 गुना, कितना भाई 24 गुना कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितनी और पुरुष को 25 महिलाओं, कितने और पुरुष, कितने देखिए यहाँ पे कितने, कितनी नहीं कितने हैं, ध्यान से इस टाइम सही कर लेते हैं, कितनी नहीं कितने हैं, इसको आप करिएगा कितने हैं, ठीक है। इस टाइम ध्यान से यहाँ लिखिए कितने हैं, ठीक है। लिखा है समान कार्य के 24 गुना, समान कार्य के 24 गुना को 5 दिनों में, समान कार्य के 24 गुना को 5 दिनों में, कितने दिनों में, समान कार्य के 24 गुना को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी, कितने और पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी, देखिए ध्यान से, यानी जितना भी कार्य यहाँ उससे कैसा कार्य यहाँ पे 25 गुना कार्य, ठीक है। तो हमने बोला जो भी कार्य होगा उससे 25 गुना कार्य, 24 गुना कार्य को करने के लिए, 24 गुना कार्य को करने के लिए जो भी कार्य उसका कैसा है, देखिए ध्यान से। क्या हमने यहाँ पे सबसे पहले बात आई है, क्या यहाँ पे इफिशियंसी टाइम है, तो काम कितना है, काम यानी एक काम कोई होगा। इस कार्य का 24 गुना कार्य, तो 24 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 24 गुना। इस कार्य 24 गुना कार्य को 5 दिन में पूरा करना है 25 महिलाओं के साथ, यानी 25 महिलाओं के साथ कितने और पुरुष चाहिए, तो हमने मान लिया x पुरुष चाहिए, कितने चाहिए, x पुरुष चाहिए। और काम कितने खत्म होना चाहिए, काम जो खत्म है वो 5 दिन में खत्म होना चाहिए। क्या बताओ, ये बात समझ आई। बोला गया समान कार्य सबसे पहले आप कार्य का जो भी कार्य उसका कार्य कैसा होगा, 24 गुना कार्य होगा। 24 गुना कार्य को 25 महिलाओं के साथ, 25 महिलाओं की सहायता के लिए कितने पुरुष चाहिए, तो हमने हमारे x पुरुष चाहिए, x p चाहिए, ठीक है। कितने समय काम खत्म हो चाहिए, 5 में खत्म हो चाहिए। जहाँ पे p का मान रखिए 2, m का मान रखिए 1, आप रख के देखिए यहाँ पर, तो 3 इंटू कितना कराएंगे हम लोग, तो आप देखिए यहाँ पर क्या कराएंगे हम लोग, यहाँ कराएंगे 3 इंटू कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा, प्लस 4 इंटू कितना है, तो आप कहेंगे 1 आएगा, और इंटू कितना आएगा 7 आ जाएगा। बटे में 1 आपका चल रहा है, इसको चला दीजिए ऐसे, ठीक। आगे देखिएगा 25 इंटू कितना है, तो आप कहेंगे 25 इंटू 1 आएगा, क्योंकि m का मान कितना है 1 है। x इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि p का मान 2 है, और इंटू में क्या आएगा 5 आएगा, और बटे में आपका कितना है 24 है। क्या इस लाइन को लिख पाए, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखें कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ, 3 दूनी 6 और 6 4 10, कितना आएगा 6 इंटू 7 आ जाएगा। ये बात समझे। आगे देखिएगा 25 से कम 25 और कितना आएगा 2x हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 प्लस 2, देखिए 25 प्लस 2x, 25 25 पंचे 125, इस लाइन को डायरेक्ट हम करते हैं। देखिए क्या ये 25 है, यहाँ बीच में क्या था वैल्यू, देखो बीच में वैल्यू क्या थी, यहाँ पे प्लस थी, बीच में वैल्यू किसी प्लस की, यहाँ लगा दी, ठीक। तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, और क्या आएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा, कितना आएगा 10x, और बट्टे कितना चलना, क्या 24 हमारे पास चलना, 10x बटे 24। अगर इसको हम इधर ले आए 24 को, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, आप कहेंगे 6 7 42, 42 इंटू 24, 6 7 42 इंटू 24, आप देखिए 42 इंटू 24 यहाँ साइड में कर लेते हैं, 42 इंटू 24, 24 गुना कितना होता है 48, हाथ से लग गया 4, 24 को 96, 96 में 4 जोड़े कितना आएगा 100 आ जाएगा। क्या हमारे पास ये वैल्यू 1008 और इस 125 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में वैल्यू क्या आएगी, क्या 10x हो जाएगी। बताओ भाई समझ में, जब 1008 से आप 125 को माइनस कर रहे होगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 10 में से आपका 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8 बच गया, और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, कितना बच गया 8, यानी 883, कितना आएगा 883, और बराबर में कितना आ गया 10 आ गया, यानी 10, यानी x मान कितना चाहिए था, यहाँ से 8.88 आना चाहिए था। क्या बोला गया था, 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिन पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन पूरा कर सकते हैं, 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पंचे 20 भी आ गया, 6 पंचे 30 m आ गया, 7 तियां 21 भी आ गया, 7 चौक 28 m आ गया। पी को इधर लाइए तो माइनस 21 पी हो गया, इस पर m लाओ तो माइनस का 30 m हो गया। तो आप देखिए यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाल दी है -1 -2, तो माइनस कैंसिल कितना पी अपॉन m आ गया 2/a, कितना है 2/a। मतलब समान कार्य के 24 गुना कार्य को, जितना भी कार्य है उससे 24 गुना। तो देखिए यहाँ से समान कार्य ये 3p, तो इसको हम एक काम करते हैं और शॉर्ट तरीके में गाए, क्योंकि सवाल ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, सवाल ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसको थोड़ा शॉर्ट तरीका करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, पहले हम कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले हम कार्य निकाल लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा।
कि कार्य है कितना हमारे पास, पहले इसको हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से कार्य कैसे निकालेंगे। अगर हम वर्क की बात करें, किसकी काम करें, वर्क की, तो वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क देखिए ध्यान से, वर्क कैसे निकालेंगे आप बताइए। वर्क कैसे, किसी एक से करो, चाहे तो इससे करो, चाहे तो इससे। तो आप कहेंगे 3p और प्लस कितना हमारे पास है 4m है, और प्लस कितना है इंटू में कितना है 7 है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 3p, तो p की जगह कितना आप रखोगे, तो p की जगह कितना आएगा 2 आएगा, और 4 इंटू एम, एम का मान कितना आएगा 1 आएगा, और इंटू कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 3 दूनी 6 और 4 एक कम 4, 6 4 10, 10 इंटू 70 आ गया। कितना आ गया, क्या 70 मेरे पास काम आ गया। बताओ बात समझ, काम कितना हो 70, 3 दूनी 6 और 4 एक कम 4, 6 4 10, 10 इंटू 7 70, ये 70 काम हो गया। तो समान कार्य के 24 गुना, यानी इससे काम कैसा, इस बार काम कैसा, इससे 24 गुना काम है। समान कार्य का 24 गुना, यानी 24 गुना काम की बात कर रहा, कितना 24 गुना, यानी जो वर्क अब मेरे पास आएगा वो कितना आएगा 70 इंटू 24 आएगा। क्या वर्क है, समान कार्य के 24 गुना कार्य को 5 दिन में पूरा करना। भाई कितने दिन में करना, 5 दिन में पूरा करना। टाइम पता है, तो कितने पूरा करने के लिए 25 महिलाओं को, 25 महिलाओं की सहायता करने कितने कितने पुरुषों को, ध्यान से कितने पुरुषों को। तो अब देखिए ध्यान से, क्या मेरे पास कार्य है कितना भाई, तो हम कहेंगे मेरे पास कार्य कितना है 70 इंटू 24 है। ठीक है, अब देखो महिलाओं की बात कर रहा है, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो आप देखिए 70 इंटू 24 तो कार्य आ गया। यानी अगर आप निकालते हैं, हमारे पास इफिशियंसी निकालनी, इफिशियंसी का क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, वर्क हमारे पास कितना, तो आप कहेंगे वर्क आपके पास 70 इंटू 24 है, और समय कितना है 5 दिन का है। ठीक है, कितनी महिलाओं को लगना है, कितनी महिलाओं, तो हम लोग यहाँ पे क्या इफिशियंसी लगा सकते हैं, यानी हमने मान लिया x पुरुष लगेंगे, और कितनी महिलाओं के साथ 25 महिलाओं के साथ, 25 महिलाओं, क्या 25 से महिलाएं दे रखी हुई। अब देखिए 24 गुना कार नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गुना है गलत यहाँ पर, तभी कार हमारे पास नहीं बन रहा। इंग्लिश में वैल्यू सही लिखी, हिंदी में वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लो भाई। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 2 सही 1/2, कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 2 सही 1/2, यहाँ पे लिखिएगा 2 सही 1/2, इसको थोड़ा सा सही करते हैं हम लोग, 2 सही 1/2, इसको सही करिएगा। यहाँ पर है 2 सही 1/2, ठीक है, 2 सही 1/2 करिएगा, 2 सही 1/2। ठीक है, अब 2 सही 1/2 गुना काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, जो भी काम हमारे पास, देखिए यहाँ से कितना काम है, ये है हमारे पास काम। अगर 70 का आप निकालो, 2 दूनी 4 1 5/2, देखिए 70 का क्या हम लोग निकालेंगे, देखिए कार यहाँ से कितना निकल गया, तो आप कहेंगे जो कार हमारे पास यहाँ से निकल गया था वो आया था, कार जो यहाँ से निकल गया तो आया था 70। अब इस कार का निकालना है, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, तो 5/2 अगर आप निकालोगे तो 2 से डिवाइड को वैल्यू कितनी आएगी 35, 35 इंटू 5 आपका काम, यानी कितना हो गया 175 काम। क्या निकाल पाए, बात समझाई, 55 25 55 25 5 15 17 175 काम। 175 काम को आपको करवाना, किसको करवाना 175 काम करवाना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, यानी कितनी महिलाओं को लगाना चाहिए, सॉरी कितने पुरुष को, आने वाले x पुरुष को लगाना चाहिए, x पुरुष को। ठीक है, कितनी महिलाओं के साथ 25 महिलाओं के साथ लगाना चाहिए। काम कितने में खत्म करना है 5 दिन में खत्म करना है। ठीक है, और कितना काम है हमारे पास, तो काम कहेंगे आप 175 काम है। यही बात समझ आई सभी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जहाँ p का मान कितना रखेंगे 2, तो x इंटू रखो 2 प्लस 25 इंटू कितना रख लो 1 रख लो भाई। ठीक है, तो आप देखेंगे इंटू क्या आएगा 5, 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, क्या 35 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आएगी 35। अब देखो 25 से उधर जाएगा 25 आपका, तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 2x बराबर 35 माइनस का 25, तो x मान कितना आ गया 35 माइनस 35 में 25, तो 2x बराबर कितना आ गया, क्या 10 के आ गया। तो x वैल्यू किसके आ जाएगी 5 बराबर, यानी हमें 5 व्यक्ति और 5 महिलाएं और रखनी होंगी भाई। कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं और रखनी होंगी, सॉरी 5 पुरुष और रखने होंगे। क्या बात समझ में आई। देखो वहां सवाल आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको 24 गुना कर दिया, जबकि सवाल था कितना 2.5 गुना था, तो 2.5 गुना तभी आंसर मैच करेगा। बोला था जो काम आपने करा है वही, उसी काम को हमने यहाँ निकाल लिया, पहले आप काम निकाल लीजिए। ठीक है, काम निकाल लीजिए, फिर बोला कि हमारे पास काम कितना 175 काम है, इस 175 काम को कितने पुरुष, तो हमने मान लिया x पुरुष लगेंगे, कितने महिलाओं के साथ 25 महिलाओं के साथ, अब कितने काम करेंगे 5 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप x का मान निकाल पाए, कितना आ गया 5 आ गया, x मान कितना आया 5। ठीक है, चलिए हुआ सभी को बात समझ आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, ध्यान सुनिए, 16 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं एक साथ कार्य करके इसी कार्य को
10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे देखिएगा, 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं एक साथ कार्य करके इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? बात सुने, पहले आप देखिए, पहले 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कोई काम है उसमें 16 पुरुष 8 दिन में कर लेते हैं, तो आप यहाँ निकालिएगा 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं। आगे देखिएगा, बोला कि 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं, 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं, 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं एक साथ कार्य करके इस कार्य को 10 दिनों में, इसी कार्य को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। क्या बात क्लियर? ऊपर आप पढ़ लीजिए, 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ अ वर्क इन 8 डेज, मतलब कि 8 पुरुष 16 पुरुष कितने 8 दिन में। 8 मैन एंड 9 वुमेन, 8 मैन एंड 9 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट दिस वर्क सेम द 10 डेज। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर इफिशियंसी से हम निकाल लेंगे। यहाँ से इफिशियंसी को 2 से काटो, 2 पंचे 10 और ये 2 चार को 8 आएगा। क्या वैल्यू कटे? तो आपका ही नहीं कटेगा। 4 को 16 को 64, कितना आएगा? 64 पी आ गया। आगे देखिएगा, 8 पंच 40 पी आ जाएगा और 9 अपना 45 एम आ जाएगा। पी को एक तरफ कर लो भाई, 64। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख होंगे 64 पी माइनस का 40 पी बराबर में 45 एम के। क्या यहाँ से निकाल पाओ? 64 से 40 जाए कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 24 बचेगा। 24 पी बराबर 45 एम के। क्या इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड होगा। 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 3 रटे 24 आ गया। यानी पी बटे अगर आप एम कर रहे होगे तो वैल्यू कितनी आएगी? क्या 15/8 आ चुकी होगी हमारे पास? बताओ भाई वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 15/8 आ चुकी होगी। यानी पुरुष करता है एक दिन में 15 काम और औरत करती है एक दिन में 8 काम। बात करें, अब देखिए बोला गया है इसी में कर सकती, इस कार्य को 20 महिलाएं कितने करेंगी? तो आप कार्य चाहे तो यहाँ से निकालो, चाहे तो यहाँ से निकालो, जहाँ से आपका मन हो। ठीक है, तो आप छोटे वाले से निकालो, आसान से करना। देखिए जैसे इस कार्य को, यानी जो काम 16 पुरुष 8 दिन में करते हैं, कितने में? 8 दिन में करते हैं। जो काम 16 पुरुष 8 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 20 महिलाएं, उसी कार्य को 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? आपसे पूछा कि हमने मान लिया x दिन में करेंगी भाई, कितने में करेंगे? x दिन में कर रही होंगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, जहां पर p है वहां कितना रखिएगा? वहां 15 रखिएगा, और जहां पर m है वहां कितना रखिएगा? 8 रखिएगा। यहाँ 8 रख दो, इनकम क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्या हमारे पास 8 से 8 कैंसिल होगा? आप कहेंगे बिल्कुल 8 से 8 काट दो, और क्या कटेगा? 4 चको 16 होता है और 4 पंचे 20 होता है। 5 एकम 5, 5 3 15, 4 3 12, यानी हमारे पास कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लग रहे होंगे। कितना सवाल आएगा? आंसर आएगा 12 दिन। बताओ महिलाओं पर सारे समझ में आया क्वेश्चन? बस आपको क्या करना, एफिशिएंसी पहले निकालनी। अगर बीच में प्लस लगा तो आपको क्या करना है, सॉरी, अगर और तथा लिखा तो आपको प्लस लगाना, अथवा लिखा तो आपको क्या लगाना? बराबर लगाना। क्लियर? सबसे पहला काम आपको एफिशिएंसी लगानी, बाद में आपको सवाल आगे पढ़ना। अब चाहे तो आप यहाँ रखो तब भी आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ रखा तो ही आंसर आपका आया। आप इस इक्वेशन रखोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आप रख के देख लीजिएगा, आंसर आपका यही मैच करने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन पूरा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 5 पुरुष समान कारीगर के साथ उनके साथ क्या हो गए? शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? क्या क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, आराम से। बोला 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। बात नहीं, 25 अगर आदमी लगाए तो कोई काम 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, बोला कि कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 5 पुरुष समान कारीगर के साथ उनके साथ शामिल हो गए। तो आप एमेंडमेंट्स देखें, अगर 25 आदमी लगाए जाए, 25 आदमी कोई काम 16 दिन में कर सकते थे। ठीक है, 25 × 16 400 आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, क्या ये 25 आदमी शुरुआत के 4 दिन तक काम करे होंगे? भाई 4 दिन बाद ही तो हो रहा। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 5 पुरुष और आगे, ध्यान सुनिए, 5 पुरुष और आगे, तो पहले से ही 25 आदमी थे। 5 अगर और इसमें आ गए तो आप कितने हो गए? तो आप कहेंगे 25 और 5 कितना हो गया? 30 आ गया। 5 पुरुष और समान कारीगर के साथ उनके साथ शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? शेष कार्य को पूरा करने कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो हमने मान लिया x दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक, डिवाइड कर लो भाई कुछ करते, तो ये वैल्यू आप कहेंगे कितनी आएगी? 400 आएगी। 16 पंचे 80, 16 32 400, ये कितनी आएगी? 100 आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी? 30x आ जाएगी। कन्फर्म? तो आप देखेंगे 400 से 100 को कर दो माइनस, बराबर कितना आ गया? क्या 30x आ गया।
तो आप कहेंगे वैल्यू आ गई 300 बराबर में 30x, 30 से 30 कैंसिल, क्या x बराबर 10 आ गया, कितना आ गया, x बराबर 10 आ गया। तो कितने वेक्टर की आवश्यकता होगी, 10 दिनों की आवश्यकता हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को। 25 पुरुष एक कार को 16 दिनों साथ कर सकते हैं, तो 25 इंटू 16 करो, इफिशियंसी इंटू टाइम करो, क्या वर्क निकल जाता है। क्या ये वर्क हमारे पास है। बोला कि शुरुआत में 25 आदमी लगे 4 दिन तक, क्या 25 आदमी 100 काम कर रहे, अगर 400 से 100 काम हो गया तो बचा कितना काम, तो आपने जो काम बचा 300 बचा। बोला 5 व्यक्ति और आ गए, पहले से 25 व्यक्ति, 5 और आए, कितने हो गए, 30 व्यक्ति हो गए। ठीक है, 30 व्यक्ति कितने दिन लगेंगे, कितने दिन, तो आप बताओ, निकाल सकते हो। अगर हम क्या कार में इफिशियंसी से डिवाइड करें, कार कितना है 300, इफिशियंसी कितनी 30, तो दिन कितने आएगी 10 आ जाएगी निकल, ऐसा कितना आ गया 10 दिन आ गया। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, आगे देखिएगा। 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 में करती, बढ़िया, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 28 में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल इतना ही करना है, फिर आगे अभी नहीं पढ़ना, आगे अभी नहीं पढ़ना। ठीक, सबसे पहले इतना करिए, यहाँ पर आइए। तो सबसे पहले बात करें, 5 पुरुष तथा लिखा है तो आप प्लस लगाइएगा, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, यानी 8, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में, आप यहाँ पे 34 को लिख लीजिएगा। आगे देखिए, जबकि 4 पुरुष तथा 18 महिलाएं, यानी और 18 महिलाएं उसी काम को कितने में कर रहे हैं, तो उसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 28 लिख लीजिए। क्लियर। तो क्या यहाँ से सबसे पहला जो काम आपका है वो क्या निकालने का, इफिशियंसी निकालने। क्या इफिशियंसी ज्ञात कर पाओगे, बिल्कुल हो जाएगी। किससे डिवाइड होगा, आप कहेंगे इसको 34 को 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 17 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 14 आ जाएगा। ठीक, गुणा कर लो आराम से, 17 अपना 85 आ जाएगा, 85 पी, 17 अट्ठे 136 एम हो जाएगा, बराबर में 14 चौको 56 पी आ जाएगा, 18 चौक 72 एम आ जाएगा। सॉरी 18 नहीं, 18 इंटू 14 है। ठीक, 18 इंटू 14, क्या 18 इंटू 14 मल्टीपल करा पाओगे, तो आप देखिए 18 चौक 72 होता है, हाथ से लग गया 7, 18 का 18 7 कितना आएगा, क्या 25 आएगा, 18 7 25, क्या हमारे पास 252 आ गया, 252 एम आ गया। ठीक है, वैल्यू अभी काफ़ी बड़ी बड़ी, कोई बात नहीं, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। चलिए, तो डिवाइड कर लिया, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, जो जो बन जाए उसको बना लीजिए। आप 85 यानी 85 पी माइनस का 56 पी बराबर में 252 पी, सॉरी एम, और माइनस का 136 एम, क्या उधर ले गए हम लोग, बताओ जब ले गए तो यहाँ से क्या वैल्यू निकाल पाओगे, आप देखिए क्या निकले, जब 85 56 घटा रहे हो, 15 में से 6 जाए क्या बचेगा, 9 बचेगा, और 7 से आपका 2 5 जाए कितना बचेगा, 2। ठीक है, आप देखिए 15 में से यहाँ 15 होगा, 15 से 6 गया 9 बच गया, और यहाँ 7 में से 5 गया 2, यानी 29 पी बचा आपका, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, आप देखिए 12 में से 6 घटेगा तो आप कहेंगे 6 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 4, 4 में से 3 गया तो आप कहेंगे 1 आएगा, और यहाँ भी ए बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम। 29 चको कितना होता है आपको पता है, 29 चको होता है 116, 29 से कम 29, 29 चको 116, यानी पी बटे एम अगर आप कर रहोगे तो कितना आएगा, 4 बटे 1 आएगा। क्या मेरी बात समझाई सभी को, 4 बटे 1 आएगा, यानी आदमी करता है एक दिन में 4 काम और औरत करती है एक दिन में 1 काम। क्लियर हो सभी को। अब देखिए क्या बोला गया, कितने दिनों में यही कार्य 3 पुरुषों तथा 5 महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, क्या यही कार्य आप किसी एक इक्वेशन उठा सकते हो, चाहे तो इस इक्वेशन उठाओ चाहे तो ये उठाओ, ठीक, जो आपका मन हो आप उस इक्वेशन से करा लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो अगर हमसे बात बोली गई है, ध्यान से नहीं, करिए, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ। हमने जो काम 5 आदमी, जो काम 5 पुरुष और 8 महिलाएं, जो काम 5 पुरुष और 8 महिलाएं 34 दिन में कर रही थी, कितने में, 34 दिन में, उसी कार्य को किसको करना, कितने दिनों में यही कार्य 3 पुरुष, कितने दिन में यही कार्य 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं के द्वारा किया जा सकता है। तो हमने मान लिया x दिन में किया जा सकता है। बात क्लियर। कहीं आप हम लोग रख सकते हैं इफिशियंसी, आप बिल्कुल उठा के इफिशियंसी रखिए और आपका आंसर नाइस हो जाएगा। लेकिन ध्यान से, क्या हमारे पास p का मान 4 है तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, 8 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू कितना आएगा 34 हो जाएगा, बराबर में 3 इंटू पी की वैल्यू कितनी 4 है, प्लस 5 इंटू 1 है, इंटू क्या आएगा आपका x हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 5 को 20 और 28 इंटू में 34, बराबर करेंगे 4 तो 12, 12 5 कितना आएगा 17 आ जाएगा, इंटू में x आएगा। क्या 17 दूनी 34 होता है, तो आप कहेंगे 28 दूनी 56 होता है, क्या x वैल्यू 56 आ गई,
बताओ क्या 56 किसी विकल्प में? आप कहेंगे विकल्प हमारा कौन सा आ गया? विकल्प हमको दे रखा है भाई 56 हमारा आंसर हो गया, सी वाला विकल्प। बताओ M1D1 या सॉरी महिला पुरुष संबंधित क्वेश्चन समझ में? अब तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा दिए गए, ठीक है। यानी 4-5 क्वेश्चन तो हमने इसी क्लास में आपको अभी भी करा दिए, ठीक है। और कल भी एक क्वेश्चन आपको शायद कराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से महिला पुरुष संबंधित है। आपकी इस पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए महिला पुरुष पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज्यादा। 10 पुरुष या 15 महिला, देखिए क्या लिखा है, या जब या लिख के आ जाए तो क्या करना है, 10 पुरुष या 15 महिला, ठीक है। यानी 10 पुरुष या लिखा 15 महिलाएं, 10 पुरुष या 15 महिला, तो हमने क्या किया था, बराबर लगा रहा। 10 पुरुष या 15 महिला एक काम को 30 दिन में, चाहे तो ये करे तब भी 30 दिन लगेगा, और चाहे तो महिलाएं करें तब भी 30 दिन लगेगा। तो आप कहेंगे 30 से 30 डिवाइड कर लो भाई, 30 से 30 अगर डिवाइड हो गया हमारे पास, और 5 दियो 15 और 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे P/M जो आएगा हमारे पास वो वैल्यू कितनी आएगी, क्या 3/2 आ चुकी होगी? बताइए ध्यान से, जो P/M आएगा हमारे पास कितना आएगा, वो 3/2 आ चुका होगा। क्लियर हुआ है तक सभी? अब देखिए बोला कि 15 पुरुष और 27 महिलाएं कार्य को कितने में करेंगे, तो आप किसी एक को रख लो, चाहिए तो ये रखो, चाहिए रखो। इस बार हम इसके क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ वाली। तो देखिए यहाँ से यहाँ वाली उठाएंगे। हमने माना जो काम 15 महिलाएं, जो काम 15 महिलाएं 30 दिन में करती हैं, उसी काम को 15 पुरुष, उसी काम को 15 पुरुष और लिखा प्लस और 27 महिलाएं, कितने भाई, 27 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? आप मान लीजिए ऐसे दिन में करेंगे। बात कंफर्म। जो काम 30 पुरुष, जो काम 15 महिलाएं 30 दिन में करती, उसी काम को किसको कराना, 15 पुरुष और 27 महिलाओं से कराना, कितने दिन लगे? तो हमने मान लिया एक्स दिन लगेंगे। कंफर्म। आप यहाँ से वैल्यू उठा के रखिए भाई, क्या उठा के वैल्यू रख पाओगे तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएंगे। कितना आएगा, 15 इंटू एम का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, इंटू कितना आएगा, 30 आ जाएगा, बराबर 15 इंटू पी का मान कितना है, एम का मान कितना था, 2 था यहाँ पर, देखिए एम का मान रखिए 2, 15 इंटू 2 इंटू 30, ठीक है। पी का मान कितना, तो आप कहेंगे 3 है, 27 इंटू कितना रखेंगे, आप कहेंगे 2 रख लीजिए भाई, और इंटू हमारा क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। अब देखो आंसर मैच करेगा आपका, देखिए आंसर क्या, इस 15 इंटू 2 इंटू 30 को हम ऐसे लिख दें, बिल्कुल गुणा नहीं कराना आपको, ठीक है, नहीं कराना। 15 थे 45, 27 दूनी 54, क्या 27 दूनी 54 और 45 को आप जोड़ पाएंगे तो 5 4 9, 5 4 9 क्या 99 आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे 15 थे 45, 27 दूनी 54, 99 आ गया, इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा। देखो वैल्यू सारी सही बटे हमारी, तो हमारे पास देखो वैल्यू ऐसे है तो सही बटे में करा पाए, ठीक 99। क्या हमारे पास कोई वैल्यू कटे तो आप 3 से इसको डिवाइड करिए, किससे, 3 से इसको डिवाइड करिए। तो जब 3 से डिवाइड करके लिखते हैं, कहेंगे 3 एकम 3 तो ये 10 आएगा, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ये आ गया, ठीक है। 3 का 9, 3 का 9, क्या फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो आप कहीं देखिए कितना है, 5 दूनी 10, 10 इंटू 5 कितना आएगा, 500 आ जाएगा, 500 बटे 11 बराबर एक्स आ जाएगा। बात समझे, देखिए ध्यान से, क्या 5 दूनी 10, 10 नहीं 500 नहीं, कितना आएगा, 100 आएगा, देखिए कितना आएगा, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, कितना आएगा 100, मेरे पास वैल्यू है 100, और बटे कितना आ गया 11 बराबर में एक्स आ जाएगा। क्या होता है यहाँ से आप सभी लोग एक्स का मान निकाल पाओ, आप लोग बिल्कुल आंसर जो आ रहा होगा हमारे पास वो एक्स बराबर है 11 नियम 99, और यह 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 कहीं पर है, 9 सही 1/11 विकल्प कौन सा आ गया, बी हमारा आंसर आ गया, कंफर्म हुआ। तो वैल्यू आप डिवाइड करके दे सकते हैं, आंसर क्या आ रहा, 9 से 1/11 आ रहा। क्लियर हुआ सभी क्वेश्चन? बताइए कहीं कोई समस्या किसी को महिला पुरुष संबंधित क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिन में, जब एक पुरुष और एक महिला काम करेंगी, जब एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए किसी काम को 66 दिनों में, ये बोला गया। आगे देखिए, काम कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात आपको 2:3 रखा है, बहुत अच्छा। 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने करेंगे, मतलब इसी काम को करना, वो किसको कराना, इसी काम को 6 पुरुष 2 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा गया। कार्य क्षमता का रेशियो आपको पहले सवाल में रखा, कितना रखा, बोला गया तीन की कार्य क्षमता का अनुपात कितना, 3:2। अब कैसे 3:2, यानी पहले पुरुष है बाद में महिला, यानी पुरुष बटे महिला, और कितना दिखा, 3/2 आपको दे रखा गया। क्या रख पाओगे, 3/2, तो आप कहीं बिल्कुल रख जाएगा। तो सवाल में रखिए ध्यान से, आप रखेंगे 1 इंटू पी का मान कितना, तो आप कहेंगे 3 है, 1 इंटू एम का मान कितना, तो आप कहेंगे 2 है। यहाँ तक रख पाए सभी लोग, इंटू कर लो भाई 66 बराबर में
6 इंटू पी का मान कितना, तो आप कहेंगे 3 है। 2 इंटू एम का मान कितना, तो आप कहेंगे 2 है। और इंटू में क्या रखेंगे, एक्स रख देंगे। क्या बात सबको कन्फर्म है, आगे देखिएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 एकम 3 दो 5, 5 इंटू 66 बराबर 6 18 दो 20 आ जाएगा। 20 इंटू में एक्स, क्या यहाँ से निकाल पाओगे, 4 एकम 5 एकम 5 को 20 आ गया। ठीक है, क्या चार्ज कट रहा भाई हमारा, तो ये वैल्यू क्या सही बटे वाली चाहिए थी, वैल्यू सही बटे वाली चाहिए थी। 6 पुरुष और 2 महिला, 3 ही दुकान पर देखा था, 66 लिखा था। 1 पुरुष और 1 महिला, 1 मैन एंड 1 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द वर्क इन 60 डेज। ठीक है, 1 पुरुष और 1 पुरुष और 1 महिला एक साथ काम करते हुए 66 में करते, लिख लिया भाई। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3-2, यानी कि पुरुष करता है 3 काम तो महिला करती है 2 काम। ठीक है, आगे देखिएगा। 3 ही 2 रखा। हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन, 6 पुरुष और 2 महिलाएं, यानी 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ करते हुए समान कार्य कितने करेंगे, हमने मान लिया एक्स में करेंगे। क्या पी की जगह हमने 3 रखा, सही रखा। एम की जगह 2 था, ठीक था। पी की जगह 3 है, एम की जगह 2 है। 3 एकम 3 दो 5 आ जाएगा 66, 6 3 18 और 2, सॉरी देखिए यहाँ पर 6 3 18 और 2 दूनी 4, कितना आएगा, तो ये आएगा 22 आपका। ये कितना आएगा, 22 आएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 66 और ये वैल्यू कितनी आएगी, 22 इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा। क्या यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकाल पाओगे, तो आपके बिल्कुल निकलेगा। 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66। ठीक, या 22 3 66 करो डायरेक्ट, क्या करेंगे, 22 3 66। क्या कर रहे होंगे भाई, इसको करेंगे 22 3 66। क्या 5 3 15 निकल के आ जाएगा, यानी एक्स का मान जो मान निकल के आएगा, एक्स का मान 15 आएगा। 15 किसी विकल्प में, विकल्प आपका क्या हो गया, 20 सही हो गया। बताओ क्लियर है। तो M1 D1 सॉरी महिला पुरुष संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बताइए किसी कोई समस्या भाई कहीं पर भी। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। 6 पुरुष और 10 लड़के, 6 पुरुष और 10 लड़के, साथ ही 2 पुरुष और 20 लड़के उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो काम 6 पुरुष और 10 लड़के करते हैं वही काम 2 पुरुष और 20 लड़के 12 दिन में करते हैं। थोड़ी लैंग्वेज की अलग है, अच्छे से पढ़िएगा कि 6 पुरुष और 10 लड़के, साथ ही 2 पुरुष और 20 लड़के उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यानी जो काम 6 पुरुष और 10 लड़के, यानी 10 लड़के बी बना लो, बी से बॉय। ठीक है, बी से बॉय या लड़के एल लिखने भाई, लड़के एल लिखो। ठीक है, 10 लड़के, ठीक है 10 लड़के आपको याद रहेगा। 6 पुरुष और 10 लड़के कोई काम करते हैं 12 दिन में, कितने में, 12 दिन में। उसी काम को 2 पुरुष और 20 लड़के, 2 पुरुष और 20 लड़के वो भी कर रहे भाई 12 दिन में, कितने में, 12 दिन में। क्या 12 से 12 महीना कैंसिल हो रहा होगा, तो आप कहेंगे 12 से 12 क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, यहाँ से पी और एम का मान निकाल पाएंगे, तो आप कहेंगे 6p माइनस का 2p बराबर में 20l माइनस का 10l, तो आप कहेंगे आएगा 8p बराबर में 10l। 2 से काटो भाई, काट पाएंगे इसी से, 2 से काटेंगे तो 2 4 को 8 आएगा, 4 कितना आएगा 4 और 2 पंचे 10 आ चुका होगा, कितना आएगा 10। क्या से p बटे अगर आप l करो तो कितना आएगा, क्या 5 बटे 4 आ जाएगा। यानी हमको ये पता चल गया लड़का करता है 5 काम, लड़का करता है कितना भाई, लड़का करता है 5 काम, लड़का करता है 5 काम और सॉरी लड़का करता है 4 काम और पुरुष करता है 5 काम। क्या क्लियर हो सबको यहाँ तक। हमसे बोला गया सवाल में 10 लड़के, कितने भाई 10 लड़के उसी काम को कितने में कर पाएंगे, क्या निकाल पाओगे। किसी एक वैल्यू को चाहे ऊपर ये रखो चाहे तो ये रखो, हम किसी एक को उठा रख लेते हैं। हमने माना जो काम, हमने लिख लिया ऊपर से, माना कि जो काम ऊपर दे रखा, जो काम 6 पुरुष और 10 लड़के, जो काम 6 पुरुष और 10 लड़के मिलकर 12 दिन में करते हैं उसी काम को 10 लड़के, उसी काम को 10 लड़के कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया एक्स में करेंगे। बात कंफर्म। तो यहाँ से हम वैल्यू रख पाएंगे भाई इनकी, तो आप कहेंगे बिल्कुल रखिए। 6 इंटू पी का मान कितना, तो आप कहेंगे 5 है। 10 इंटू एल का मान कितना, तो आप कहेंगे 4 है। और इंटू क्या लगाएंगे, 12 लगाएंगे बराबर में 10 इंटू 4 करेंगे इंटू क्या आएगा एक्स। क्या एल का मान 4 का, आप देखेंगे 30 और 40 कितना हो गया, 70 हो गया, इंटू में 12 हो गया बराबर कितना हो गया, यहाँ भी 40 हो गया, इंटू में एक्स हो गया। क्या 0 से आप 0 को डिवाइड कर पा रहे होंगे, 0 से 0 डिवाइड होगा और 4 3 12 आएगा और 7 3 21 आएगा। क्या एक्स का मान मेरे पास 21 आ चुका होगा, यानी 21, 7 3 21, 4 3 12, 7 3 21, 21 किसी विकल्प नहीं भाई। 24 है, 26 है, 16 30 है। एक बार चेक कर लो भाई फिर से। 6 पुरुष और 10 लड़के,
6 पुरुष और 10 लड़के 12 दिन में, और साथ ही 2 पुरुष और 20 लड़के, 2 पुरुष और 20 लड़के 12 दिन में। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 6 - 2, 6 - 2 4 होता है। 6 - 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, चलिए इसको रफ करिए फिर से पूरा सा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, फिर से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, क्या हुआ भाई, आपने जब यहाँ निकाला था, आपने क्या निकाला? 6p और माइनस का 2p आएगा, उसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 20l माइनस का 10l आएगा, तो आप कहेंगे 4p बचेगा। 4p बराबर 10l के, ये बचेगा 4p बराबर 10l के। क्या बचेगा? देखिए ध्यान से, 4p बराबर आएगा हमारे पास 10l। वैल्यू क्लियर? इसको जब डिवाइड करोगे आप, देखिए डिवाइड करने को कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी p बटे जो l आएगा वो कितना है? वो 5/2 आएगा। कितना आएगा? 5/2। क्या इफिशियंसी अब क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखिए, तो हमने बस वही लिख लिया, बस सवाल में यहाँ रख दो, जहाँ 6 है, p की जगह कितना रखो भाई? 5 रख दो, और l की जगह कितना रखना है आपको? 2 रखना है, l की जगह 2 रख दो। इंटू क्या आएगा? 12 आ जाएगा, बराबर में 10 इंटू एल के जी कितना आएगा? 2 आएगा, और इंटू क्या आ जाएगा? x आएगा। क्या कंफर्म हुई लाइन? बात समझ आई यहाँ पर सभी को? देखिए ध्यान से, ये 30 और 10 कितना आ जाएगा? 30 और 20 कितना आएगा? तो आप कहेंगे 50। देखिए 30 और 20 कितना आएगा? 50 इंटू में 12 बराबर में ये आ गया 20 इंटू में x आ गया। 0 से 0 काट दिया, 2 छंग 12 और 6 पंचे 30। क्या 30 है? किसी भी कलम देखो आंसर मैच कर गया। कितना आ गया? 30। ठीक है, वो कैलकुलेशन मतलब लिखना था वहाँ पर कितना? 4, और लिख गया कितना? 8 आपका। ठीक है, लिखना था माइनस, करना था माइनस, हो गया प्लस आपका। क्लियर हुआ सभी को? बताइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फिर अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकता है, मतलब एक पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा, एक पुरुष यानी 6 दिन में कर सकता है, जबकि एक महिला उसी काम को 12 दिन में। ठीक है, एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो ये तो आसान सवाल है, कोई समस्या नहीं। देखिए, यानी कि हमसे बोला गया सवाल में कि एक पुरुष यानी कि P, एक पुरुष किसी काम को करता है कितने दिन में? 6 दिन में, जबकि एक महिला उसी काम कर रही है कितने दिन में? 12 दिन में। बताओ 6 और 12 से करने की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे 6 12 से करने की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ठीक, 12 एकम 12। क्लियर हुआ? आपसे बोला गया एक साथ एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हैं, उसको कितने कर पाएंगे? क्या यहाँ से निकाल पाओगे? यानी एक पुरुष और एक महिला अगर लग जाए, कितने दिन लगेंगे? तो आप सोचते टाइम, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना? तो आप कहेंगे भैया 12 है, और दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी? तो आप कहेंगे 3 है। तो 3 चौको 12, कितने लगेंगे? क्या 4 दिन लगेंगे? ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का। ठीक है, सबसे पहले दिन का क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सभी कर लिया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन पूरा करने निर्णय लिया। अब आ गया वही ठेकेदारी क्वेश्चन लगभग, कि व्यक्ति हैं आपके, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने ठेका लिया। मतलब हमने क्या, कुछ लोग ने मिलकर एक काम मिले कि भैया हम 20 दिन में काम को कर देंगे। चलिए अच्छा, उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। मतलब क्या, जब ठेका लिया उनमें से 5 लोग कैसे हो गायब हो गए भाई? 5 लोग रफू चक्कर हो गए। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लग गए, मतलब काम का ठेका था 20 दिन का और समय कितना लग गया? 24 दिन। सही लगेंगे। जब व्यक्ति कम होंगे तो भाई समय तो ज़्यादा लगेगा। तो मूल समूह व्यक्ति कितने थे? मतलब प्रारंभ में व्यक्ति कितने लोगों ने ठेका लिया? तो हमने देखिए मानक सवाल में आप ये मान लीजिए कि मान लिया हमने कि मान लो x व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? x व्यक्ति। x व्यक्तियों ने काम करने ठेका लिया, हम 20 में काम खत्म करके दे देंगे। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, यानी x में से 5 गायब हो गए, 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। ठीक है, यानी x - 5, और काम जो हुआ वो 24 दिन लग गए। कितने लग गए? 24 दिन लग गए। यहाँ से निकाल पाओगे आप लोग मूल व्यक्ति? आप x समान निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। कैसे? 4 से काट दो, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20। तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी 5x बराबर में 6x और माइनस का 30 आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में? आगे देखेंगे तो आप कहेंगे 5x माइनस का 6x बराबर में माइनस का 30। तो माइनस का x बराबर माइनस का 30। तो बताओ x समान कितना आ गया? तो आप सबको पता x समान हमारे पास निकल आ गया, वो कितना आ गया? 30 निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी प्रारंभ में 30 व्यक्ति रहे होंगे। प्रारंभ में कितना आ गया? 30 का प्रारंभ में हमने x व्यक्त मारे और x मान कितना आ गया? 30 निकल आ गया। आसानी सवाल आपके बन रहे होंगे, बात कन्फर्म सभी को। अगला देखिएगा, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत सफाई में 25 दिन काम कर लेती है।
सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन को बोला गया। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मियों द्वारा, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का 25 दिनों में करने का काम लेती है। मतलब एक इमारत की सफाई कराई जाती है, उसमें 42 आदमी लगाए जाते हैं और कितना लग जाता है, 25 दिन जाते हैं। मतलब एक कोई इमारत है, एक इमारत में 42 आदमी लगाए जाते हैं, उस इमारत की सफाई करने में 42 आदमी लगाए गए और 25 दिन तक काम चला। ठीक है, आगे देखिए। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। भैया 10 दिन जब काम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 12 कर्मचारी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है, ठीक है, 10 दिन में समाप्त किया जाता है, क्लियर हुआ, 10 दिन में समाप्त किया जाता है, तो और कितने सफाई कर्मचारी नौकरी पर रखने जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। मतलब ऐसा है कि एक मान लो कोई कंपनी है, उसने एक टेंडर लिया कि एक बड़ी सी उसको बिल्डिंग मिली, उसमें सफाई करवानी है, तो उसने सफाई का ठेका लिया। उसने बोला कि हम 25 दिन में आपका काम समाप्त करके दे देंगे। ठीक है, तो उसने 25 दिन के हिसाब से कितने व्यक्ति लगाए, 42 व्यक्ति लगाए। लेकिन समस्या ये आ गई कि 42 व्यक्ति ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ, उसमें से कुछ व्यक्ति छोड़ चले। कितने भाई, 10 दिन बाद 12 कर्मचारी चले गए। अगर 12 लोग चले गए 42 में से, तो बचे कितने होंगे, 30 बचे होंगे। अब काम आपको केवल 10 दिन में कराना, तो कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए। क्या बात समझ आई मेरी, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। देखिए सवाल में बोला गया था, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत सफाई 25 दिन में, यानी 42 कर्मचारी लगाए जाते हैं तो 25 दिन में सफाई हो जाएगी। ठीक है, 42 कर्मचारी का लगाया जाए तो 25 दिन से काम खत्म हो जाएगा। 10 दिन बाद, अगर 10 दिन के बाद ही बात करें, क्या 42 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो आपने बिल्कुल किया होगा 10 दिन तक। ठीक है, 10 दिन बाद कितने सफाई कर्मचारी जा रहे हैं, 12 कर्मचारी छोड़ रहे हैं। कितने छोड़ रहे हैं, 12, यानी 42 में से अगर 12 आपके चले गए, कितने चले गए, 12, तो अब बचे कितने होंगे, तो आप कहेंगे जो बच रहे होंगे हमारे पास कर्मचारी, वो बच रहे होंगे कितने, 30 बच रहे होंगे। कितने, 30 बच रहे होंगे। बात की लो, यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है, यानी सफाई काम 10 दिन में समाप्त किया जाता है। देखिए ध्यान से, पहले 10 दिन तो पहले हो चुके और आगे भाई कितने, 25 दिन थे। यदि सफाई का काम अगले 10 दिन में ही होना चाहिए, क्लीनिंग वर्क इज टू कम्प्लीटेड इन 10 डेज। ठीक है, आने के 10 दिन में, यानी सफाई काम आगे 10 दिन में ही खत्म करना है, 10 दिन में खत्म करना है। ठीक है, यदि सफाई का काम 10 दिनों में किया जाता है, 10 दिनों में किया जाता है, तो कितने और सफाई कर्मचारियों में रखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, चलो इसको दूसरा तरीका लगाते हैं, थोड़ा सा इसका तरीका देखते हैं कैसा बन सकता है। देखिए पहले हम काम निकालते हैं, तो वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, आप सभी को पता है। तो वर्क बराबर इफिशियंसी कितने, 42 आदमी और 25 दिनों तक काम करते हैं। तो आप देखिए 25 दूनी 50 और 25 को 100, 100 में आप 25 दूनी 50, 100 में 5 जोड़ो कितना है, 1005 आ गया। क्या टोटल काम 1050 हो गया। बात लो 25 दूनी 50, हाथ से लग गया 5, 25 को 100, 5, 150, मतलब 1050 काम हो गया। मतलब 10 दिन बाद, यानी कि 10 दिन यानी कि शुरुआत क्या, आप देखिए ध्यान से, अगर 10 दिन की बात करें, यानी 42 कर्मचारियों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो आप कहीं काम कितना हो गया, क्या 420 काम हो गया। कितना काम हो गया, 420। अगर 1050 में से 420 काम आपका हो गया, तो आपका बचा कितना काम, तो आप कहेंगे 630 काम बचा। कितना बचा, 630 काम। 0, 5 में 2 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, क्या 630 काम बचा। इस 630 काम को खत्म कराना भाई, वर्क कितना भाई, ये हमने वर्क निकाल लिया, यानी शेष काम निकालने का, शेष काम, ये जो शेष काम हमारे पास है, क्या जो शेष काम निकल के आया हमारे पास, वो कितना आ गया, क्या 630 निकल के आ गया। इस 630 काम को खत्म करना है, ठीक है, 10 दिनों में। तो आपको पता है क्या होता है 10 दिनों में, यानी इफिशियंसी ही निकालनी, तो वर्क अपॉन क्या होगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो आपको पता है भाई, आप सभी को पता है, क्या बताएं, वर्क कितना, तो आपके जो वर्क दे रखा है वो 630 का दे रखा है। टाइम कितना है, 10 दिन का है। तो इफिशियंसी निकल कितने आगे, 0 0 काट दो, क्या इफिशियंसी 63, यानी 63 इफिशियंसी 63 व्यक्ति निकल के आगे। पहले व्यक्ति कितने थे, पहले व्यक्ति थे 42, अब व्यक्ति कितने हो गए, 63। बताओ कितने व्यक्ति बढ़ा दिए, बताइए कितने व्यक्ति हमने बढ़ा दिए। 42 से हो गए 63, तो व्यक्ति कितने बढ़ गए, आपको ये बताना फटाफट बताइए। 42 से हो गए 63, यानी कि आपको पता है 18 3 कितना, 21 व्यक्ति, यानी 21 व्यक्ति हमको और बढ़ाने चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ आई, कितने व्यक्ति, 21 व्यक्ति आपके और बढ़ गए यहाँ पर, यानी 21 व्यक्ति बढ़ाने चाहिए। क्लियर हुआ भाई सभी को। पहले थे व्यक्ति 42, अब व्यक्ति हो गए 63। इफिशियंसी मतलब ही क्या भाई, क्षमता। इफिशियंसी मतलब ही क्या है, क्षमता है, यानी अब 63 व्यक्ति हो गए टोटल। ठीक है, तो कितने व्यक्ति आपने बढ़ाए, तो आप सभी बताएंगे 21 व्यक्ति आपने बढ़ा दिए। एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट डाल के आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था।
ठीक है, लेवल वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। भाई 800 आदमी ने कोई काम 30 दिन में कर लिया, ठीक है। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, बढ़िया। बाकी बचे काम को शेष लोगों द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाता है? सबसे पहले आप काम निकालिए, सबसे पहला काम निकालिए। यानी अगर हम काम निकालते हो, आपको पता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है, सॉरी इफिशियंसी कितनी, 800 लोग हैं, दिन कितने हैं, तो आप कहेंगे 30, 8 3 24, क्या 24,000 काम हो गया, ठीक है, 24,000 काम हो गया। आगे देखिएगा, बोला कि 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ते हैं। 12 दिन बाद होता है भाई, 12 दिन बाद छोड़ते हैं। सबसे पहले ये बताओ, अगर 12 दिन बाद, क्या 800 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया होगा? क्या 800 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया? तो आप कहेंगे 12 8 96, कितना हो गया, 9600 काम। क्या 9600 काम हो चुका है? यानी इतना काम हमारे पास हो चुका है। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। 800 व्यक्ति 30 दिन तक काम करो, कितना काम होगा, 24,000 काम होगा। फिर बोला 12 दिन बाद लोग काम छोड़ रहे हैं, तो पहले ये तो 12 दिन बाद काम छूटा, तो क्या 800 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया? तो आपके 12 8 96 काम हो गया। अगर 24,000 में से, ध्यान देखिए, 9600 काम हो चुका है, तो ये 0 0 यहाँ बचेगा 4, और 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, क्या 14,400 काम बचा। ये शेष काम है भाई, कितना काम है, शेष काम, ठीक है। हमने से अगर हम शेष काम की बात करें, शेष काम सभी लोग निकाल लीजिएगा, शेष काम कितना बचा, तो आप कहेंगे 14,400, कितना बचा, 14,400। क्या शेष काम 14,400 मेरे पास बचा? तो आप कहेंगे हाँ भैया 14,400 बचा है। तो आप देखिए, बोला कि 80 आदमी काम छोड़ दिया। अगर 80 आदमी काम छोड़ देंगे तो बताओ बचे कितने, 800 में से 80 आदमी काम छोड़ दिया। हमें क्या निकालना, दिन निकालने। तो टी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। ये बात क्लियर, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। बताओ काम कितना, तो आप कहेंगे काम है 14,400, क्लियर हुआ। अगर 800 में 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने, तो आप कहेंगे अगर 800 में से 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो मेरे पास जो व्यक्ति बचेंगे वो क्या 720 बच रहे होंगे। कितने बचेंगे, 720। क्या इफिशियंसी 720 आ चुकी होगी, आप कर दिए। क्या 0 से 0 कट रहा होगा, 72 दूनी 144 होता है, कितना आएगा, 20 आएगा। यानी जो दिनों की संख्या आ गई वो 20 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा। बताइए क्या आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुआ? काम कितने समाप्त हो रहा है, काम आपका 20 दिन में समाप्त हो रहा होगा। बात क्लियर हुई सभी को, काम कितने समाप्त होगा, 20 दिन में काम आपका समाप्त हो रहा होगा। क्लियर हुआ सभी को? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप देखिए अच्छे से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए, फिर से वैसे समझ, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खास सामग्री उपलब्ध है। यानी कि 1200 आदमी हैं, उनके जो घर में वहाँ खाना रखा है वो 28 दिन के लिए, मतलब 1200 आदमी अगर रहे तो ये खाना 28 दिन तक खा सकते हैं। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, 4 दिन बाद, जिससे उपलब्ध खास सामग्री 32 दिन तक चलती। कितने सिपाहियों ने किला छोड़ा था? अब बताओ भाई, 1200 आदमी थे, 28 दिन तक खाते। अगर कुछ आदमी छोड़ देंगे, थोड़े दिन कुछ आदमी छोड़ दिया तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो कितने आदमी छोड़ा, आपसे ही पूछा गया। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कितने आदमी छोड़ा बोला गया। 1200 आदमी हैं, एक किले में 1200 सिपाही हैं, और खाद्य सामग्री 28 दिनों तक चलती है। कितने, 28 दिनों तक। तो अगर आप यहाँ से निकाल देखेंगे, क्या मेरे पास 2 जीरो आ गएंगे, 12 8 96 हो जाएगा, हाथ से लग गया 9, 12 दूनी 24, 24 अगर आप 9 जोड़ो कितना आएगा, क्या 33 आएगा। यानी 33,600, कितना आ गया, 33,600। इस लाइन को थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर, कितना लिखेंगे, 33,600। इतना हो गया टोटल काम, ठीक, इतना खाना हो गया। आगे देखिएगा, बोले 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़ जा रहे हैं। तो 4 दिन बाद जा रहे हैं, तो सिपाही टोटल थे कितने, तो आप कहेंगे सिपाही कितने हैं, 1200 हैं। तो 4 दिन बाद जा रहे हैं, क्या 1200 आदमियों ने, क्या ये 1200 आदमियों ने, क्या ये 1200 आदमियों ने 4 दिन तक खाना खाया होगा? तो आप कहेंगे खाना खाया 4 दिन तक, तो 12 चौक 48, क्या 4800 खाना खत्म कर दिया होगा। 33,600 खाना है टोटल, मान लो कि 33,600 पैकेट आते हैं, मान लो उसमें से 4800 खत्म हो गया। कितना खत्म हो गया, 4800। तो 33,600 से अगर आप 4800 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 0 0, 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया तो 8, यानी कितना बच गया, 2880। तो आप यहाँ से शेष निकल लो। जो शेष खाना मेरे पास बच रहा है, जो शेष बच रहा है, वो शेष कितना बचा है, तो आप कहेंगे शेष बच रहा है 28,800 बच रहा है। कितना बच रहा है, 28,800। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया काम आपका, 28,800। आगे देखिएगा,
बोला गया है जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती, तो 32 दिन तक चलती यानी इफिशियंसी अगर आपको निकालने क्या होता है भाई, वर्क अपॉन में टाइम। क्या ये होता है वर्क अपॉन में टाइम। अब देखिए यहाँ से अगर वर्क अपॉन में टाइम ही होता है तो हमारे पास आप बता सकते हैं आराम से, बताओ काम कितना बचा, तो आप कहेंगे 2880 पैकेट अभी भी है, 28,800 पैकेट अभी भी है। और कितने दिन तक चलेंगे, ये 32 दिन तक चलेंगे। क्या यहाँ से इफिशियंसी निकल आएगी। आप देखो इफिशियंसी कैसे निकल आएगी, जब इसको डिवाइड करोगे आप आराम से डिवाइड करके देखिए कितना बनेगा। क्या 4 से डिवाइड होगा तो आपके 4 अट्ठे कितना होता है 32 होता है, और 4 से काटो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 8 में कितना होता है 72 होता है। तो कितना आ गया, क्या 900 आ गया। यानी इफिशियंसी कितनी आ गई, तो आपकी जो इफिशियंसी आ गई वो 900 आ गई। कितनी आ गई, जो इफिशियंसी मेरे पास आई वो कितनी आई, वो 900 आई है। जो इफिशियंसी आ गई वो कितनी आ गई, वो 900 आ गई। आप बताओ पहले लोग कितने, तो आप कहेंगे पहले लोग थे हमारे पास कितने भैया, पहले लोग थे 1200। अब लोग कितने हो गए, अब लोग हो गए हमारे पास कितने 900। 1200 में से 900 लोग बचे, कितने लोग छोड़, जब आप कहेंगे 300 लोग जा रहे होंगे छोड़, कितने लोग 300। क्या 300 है कहीं पर, यानी 300 लोग सिपाही, यानी 300 सिपाही किला छोड़कर चलेंगे। मतलब इतना अच्छा तरीका हमने कहा था, एक ही फॉर्मूला, कहीं आपको कुछ लगाना इफिशियंसी इनटू टाइम, आप खरीद ध्यान रखिए। एक फॉर्मूले से आपका चाहे ठेकेदारी कैसे क्वेश्चन है आप हमेशा कर लेंगे, कोई समस्या किसी को, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे हम लोग करते चले। ठीक है चलिए, बोला कि 10 सैनिकों की छावनी में 28 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त हो जाए। मतलब 10 सैनिक हैं किसी छावनी में, मतलब कहीं पर, वहां पे 28 दिन के लिए खाना है। ठीक है चलिए आगे देखिए, बोला कि 6 दिनों बाद कुछ सैनिक छावनी में इस प्रकार शामिल होता है, 6 दिनों सैनिक आ रहे हैं, इस बार सैनिक कैसे आ रहे हैं, शामिल हो गए। उसके बाद भोजन केवल 10 दिन तक चलता है, केवल 10 दिन तक। तो 6 दिनों के बाद कितने लोग शामिल हुए आपसे पूछा गया, तो बताओ निकाल पाओगे, सेम वैसे सवाल पूछा रहता है। बोला कि 10, देखिए हम पहले वर्ग निकाले थे, कितना वर्ग होगा, तो आप कहेंगे 10 सैनिक हैं और खाना कितने दिन चलेगा, 28 दिन चलेगा। तो ये जो निकल गया कितना वर्ग 280, ये मान लो कि 280 पैकेट टोटल छावनी में। क्लियर हुआ। आगे बोला गया है 6 दिन के बाद, भाई 6 दिन के बाद आ रहे हैं, आप देखिए 6 दिन का पहले काम निकाल लो भाई, 6 दिन के बाद आ रहे हैं, तो 6 दिन के जब बाद आ रहे हैं, क्या 10 आदमियों ने 6 दिन तक खाना खाया होगा, तो आपने बिल्कुल खाया होगा, तो 60 पैकेट खत्म कर दिया। अगर 280 में से 60 पैकेट खत्म हो गए, 280 में से 60 पैकेट खत्म हो गए, तो बताओ शेष कितना बच गया, तो आप कहेंगे शेष अभी भी 220 पैकेट है। कितने भाई, अभी 220 पैकेट है। ठीक अभी भी है। आगे देखिएगा, कुछ सैनिक शामिल हो गए, खाना 10 दिन तक ही चल रहा, तो आपको पता है इफिशियंसी निकालनी, तो हमें आपको होता है इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। बताओ काम कितना कराना, तो आप कहेंगे काम आपका 220 है, और काम खत्म कितने दिन हो रहा है 10 दिन में, तो 10 से डिवाइड किया तो इफिशियंसी आप पास निकल कितनी आई, तो आप कहेंगे 22 निकल गया आगे। यानी पहले व्यक्ति कितने थे, आप कहेंगे पहले व्यक्ति थे 10, अब व्यक्ति कितने हो गए, तो आप कहेंगे अब 10 व्यक्ति हो गए 12। कितने हो गए 12, तो तब कितने सैनिक आ गए हमारे पास, तो आप कहेंगे सैनिकों की संख्या है वो कितनी बढ़ गई, वो आपकी 12 बढ़ गई। कितने सैनिक बढ़ गए, 12 सैनिक आपके सामने होगा। आप चाहे सैनिक जाएं चाहे सैनिक आए, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको पता है यहाँ क्या लिखा था हमने, इफिशियंसी लिखा था, और ये क्या लिखा था, टाइम लिखा था। यानी पहले सैनिक थे 10, मतलब पहले इफिशियंसी थी 10, यानी इफिशियंसी ऑफ सैनिक, पहले सैनिक थे 10, अब सैनिक कितने हो रहे 22, बढ़ा कितने गए, तो आपके 12 बढ़ गए। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 90 दिन की भोजन सामग्री थी। ध्यान से फिर से आपको वही वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, यानी कितने सैनिक हैं, 300 सैनिकों के लिए 90 दिन का खाना, तो आप कहेंगे कितना आ गया, 9 तिया 27, क्या 27,000 पैकेट, मान लो 27,000 पैकेट खाना वहां पे रखा था, तो यानी 300 आदमी 90 दिन तक खा सकते थे। आगे लिखिए, यदि 60 सैनिक और आ जाते हैं, 60 सैनिक, अब कितने दिन बाद, अच्छा ये नहीं बताया, तो भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी, 90 इफ कुछ ये नहीं बताया कितने दिन तक। ठीक, अब देखो 60 सैनिक और आ गए, कोई बात नहीं, ये 27,000, अब भाई कितने दिन तक, कोई मतलब ही नहीं। आप बताओ, जो आपको एक ही फॉर्मूला लिखा है हमने, इफिशियंसी बराबर, हमसे क्या पूछा कितने दिन तक चलेगी, टाइम निकालना, तो वर्क अपॉन में क्या इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, आप बताओ वर्क हमारे पास कितना, तो आप सभी को पता है वर्क कितना है, तो आप कहेंगे जो पैकेट हमारे पास है वो 27,000 हैं। कितने भाई, 27,000 हैं। सैनिक कितने और आ गए, पहले सैनिक थे कितने 300, अब 60 और आ गए, तो 360 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 360 हो जाएंगे। पहले सैनिक कितने थे भाई 300, 60 और आ गए 360 हो गए। क्या इसको हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, तो डिवाइड कर लो भाई, 0 से आपका 0 कटेगा, 9 चौक 36 होता है, और 9 तिया 27 हो गया, क्या है 300 आया, और 4 से काटेंगे कितना आएगा, क्या 75 आ जाएगा। यानी जो खाना आपका चलेगा, अब ये जो खाना चलेगा वो 75 दिन तक खाना चलना होगा, कितने दिन तक, 75 डेज तक। ठीक है,
आए या ना आए, जाए चले जाए, कुछ भी चला तो आपका क्वेश्चन आपने से आराम से बन जाएगा। बताओ सैनिक शिविर के हमने क्वेश्चन आपको कितने सारे करा दिए और महिला पुरुष के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। क्लियर हुए सभी को? ऐसे क्वेश्चन आप करिए, एक क्वेश्चन में आपका नहीं जा सकता, और ठेकेदारी वाले क्वेश्चन में करा दिए। और आज आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है? इसको इंपॉर्टेंट डालिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, पी क्यू आर ने मिलकर एक काम पूरा करते हैं। पी क्यू और आर मिलकर एक काम पूरा करते हैं। पी और क्यू, ध्यान से, पी और क्यू कितना काम करते हैं? 70%। यानी पी और क्यू की अगर बात की जाए, वो 70% काम करते हैं। 70% मतलब 70 बटे कितना आएगा? क्या 100 आ जाएगा? 70 बटे 100 आ जाएगा। आगे देखिए, जबकि क्यू और आर मिलकर, जबकि क्यू और आर मिलकर कितना काम करते हैं? तो वो कितना करते हैं भाई? 50%। जबकि क्यू और आर मिलकर करते हैं 50%। क्या क्लियर हो सभी को? आगे देखिएगा, काम खत्म। यदि वे अकेले अकेले काम खत्म करते हैं, सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आप ये बताओ, पी और क्यू है, टोटल काम देखो 70 या 100 यहाँ पर, 100 काम यहाँ पर भी है। क्या बात सबको क्लियर हुई? टोटल काम ऊपर भी 100 है और टोटल काम यहाँ भी 100 है। अगर पी क्यू ने मिलकर कर लिया 70 काम, तो बचा काम कितना? तो आप कहेंगे 30 बचा। अगर पी क्यू ने किया 70 काम, तो क्या आर ने ही वो 30 काम किया होगा? क्या बात समझाई सबको? अगर पी और देखिए टोटल काम है 100, उसमें 100 काम कौन कर रहा? पी क्यू आर कर रहे हैं। जिसमें 70 काम किया पी और क्यू ने, तो बचा हुआ काम किसने किया? आर ने। कितना? 30 काम, ठीक है? आगे देखिए, क्यू और आर ने किया 50 काम, तो बचा हुआ काम कितना? 50। तो 50 किसने किया होगा? क्या पी ने किया होगा? बताओ, एक क्यू आर कर रहे हैं 50, तो बचाओ पी कितना है? पी ने किया होगा 50 काम। तो यहाँ पे भाई देखिए, पी की बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं और आर की बात कर रहे हैं। और किसकी बात हो रही? काम की बात हो रही। किसकी बात हो रही? काम की बात हो रही। पी करता है 50 काम, क्यू करता नहीं पता, आर करता है 30 काम। 50 30 तो बचा कितना? 20 काम। क्या 20 काम क्यों ने किया होगा? आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले कौन काम को खत्म करेगा? बताइए, सबसे पहले कौन काम खत्म करे? तो आप बता पाएंगे मेरे हिसाब से। बताओ, पी कितना काम कर रहा? आप कहेंगे 50, क्यों कर रहा है 20, तो आर कर रहा है 30। आप कहेंगे भैया कौन करेगा? पी कर देगा, पी सबसे पहले खत्म करेगा। लेकिन भैया पी काम खत्म करेगा, इफिशियंसी थोड़ी पता हमको। काम मेरे पास 100 है और पी कर रहा 50 काम। अभी 50 काम हो सकता है उसने 10 दिन में किया हो सकता है 50 दिन में किया हो सकता है 20 दिन में किया। क्या कुछ पता हमें? हमें नहीं पता ना। तो हमें आर के बारे में पता, हमें इनका काम पता है, लेकिन इनकी जब तक आपका इफिशियंसी नहीं हुई तब तक आप किसी का काम नहीं निकाल सकते कि कौन कितने में कर सकता है। बात समझाइए? तो यानी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि पी कितने में कर रहा है, क्यू कितने में कर रहा और आर कितने दिन में कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिफाइन सी एंड डी, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ सभी क्वेश्चन? अच्छे से देखिए, क्वेश्चन सभी क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है, जो हमारे पास काम था वो हमने सारे काम निकाल दिए। पी कितना काम करेगा, क्यू कितना, इनका काम निकाल सकते हैं खाली, लेकिन इनके दिन नहीं निकाल पाएंगे कौन कितना, क्योंकि भाई यहाँ भी काम है वहाँ भी काम। में काम से डिवाइड करो, क्या काम में काम से क्या डिवाइड करोगे? आपको फॉर्मूला क्या पता है? इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो बताओ काम में यानी आपको टाइम निकालना तो वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कार में क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो टाइम निकाल पाओगे। क्या कार में कभी कार से डिवाइड हुआ? पूरा चैप्टर में आपको लगभग 70-75 क्वेश्चन करवा दिए, या कहीं ऐसा समझ में आया? अभी तक नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब ऐसा कहीं नहीं हुआ तो आपको बात समझ आई। यानी यहाँ पे क्या होगा आंसर? कैन नॉट डिफाइन, हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कौन पहले काम खत्म करेगा। क्लियर हुआ सभी क्वेश्चन? तो दोस्तों आज के आपके कुछ क्वेश्चन थे, 16-17 जो भी क्वेश्चन हुए हों देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन नोट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। 15-16 ये देखिए क्वेश्चन आपको जो देखे, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आज के। ठीक है, तो आज से चैप्टर आपका क्या हुआ? फिनिश हो गया। ठीक है, आज से चैप्टर आपका क्या हुआ? फिनिश हुआ। इस चैप्टर को आप अच्छे से लगाइएगा। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो क्या होगा? पाइप एंड सिस्टम, नल तथा टंकी। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपके होंगे और सेम पैटर्न आपका है। ये इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर एक फॉर्मूला आपका है और क्वेश्चन आपके आराम से बन रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं न्यू क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।